हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूजा, आपकी मेंटोर बायोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूं जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब देखो मेटाबॉलिज्म अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि अगर हम अमाइनो एसिड खा रहे हैं डाइट में तो वो हमारी बॉडी में जाकर क्या कर रहे हैं और जाकर यूटिलाइज भी हो रहे हैं और सिंथेसाइज भी हो रहे हैं। मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब ही क्या होता है? कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब जब हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो प्रोटीन अकेला कुछ भी नहीं है। प्रोटीन वो है जो अमाइनो एसिड उसको बना रहा है। तो प्रोटीन्स की एक्चुअली प्रॉपर्टीज देते हैं ये अमाइनो एसिड्स। तो अगर हम डाइजेशन भी पढ़ते हैं तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनकी ही एब्जॉर्प्शन होती है और इनकी ही एसिमिलेशन होती है। मतलब हमें एनर्जी कैसे मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है अमाइनो एसिड्स के ब्रेकडाउन से। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें ये पता पड़ना है कि प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स कैसे बनते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फिर ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं और फिर ये कैसे एसिमिलेट होते हैं। अब प्रोटीन्स का एक बड़ा बेसिक सा फीचर है कि यही एक ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर देखें, कहीं पे नाइट्रोजन नहीं है। फैट्स का देखें तो उसमें डेरिवेटिव्स है जिनका है, बट जो पेरेंट स्ट्रक्चर है वो अमाइनो एसिड्स का, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस में है और ये नाइट्रोजन हमेशा हमारी बॉडी से निकलता है यूरिया की फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ कि द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया in our body is directly proportional to the concentration of intake of proteins. मतलब intake of proteins ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यूरिया फॉर्मेशन के। मोर द प्रोटीन इनटेक मोर विल बी यूरिया फॉर्मेशन एंड वाइस वर्सा। और हम ये भी कह सकते हैं यही सिर्फ एक ऐसे माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो निकालते हैं। अब देखो इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सी है कि अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर तो ये है। ठीक है, आर ग्रुप तो क्या है? आर ग्रुप तो बिल्कुल डिफर करेगा। किन में? 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में डिफर करेगा। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि मेटाबॉलिज्म हम कैसे पढ़ेंगे। तो इसमें हम मेटाबॉलिज्म दो तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम एज पर कार्बन स्केलेटन, दूसरा हम पढ़ते हैं एज पर नाइट्रोजन स्केलेटन। राइट, तो द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स इज कैटेगराइज्ड इनटू टू सब हेडिंग्स। वन इज एज पर कार्बन स्केलेटन एंड द अदर इज एज पर नाइट्रोजन स्केलेटन। नाइट्रोजन का क्लियर कट फंडा है, नाइट्रोजन कैसे निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। और कार्बन का जब हम पढ़ेंगे तो कार्बन डिपेंड करता है ग्लूकोजेनिक है, कीटोजेनिक है या दोनों है। राइट, अब डाइजेशन में जाने से पहले यू कैन से जब हमारा एक्चुअल बायोकेमिस्ट्री कब स्टार्ट होती है? जब अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं और एसिमिलेट होते हैं। तो उससे पहले क्या होता है? उससे पहले बेसिकली डाइजेशन इज accomplished. So what are the enzymes which are responsible for the digestion of the amino acids? Right? अब ये बड़ा अच्छा सा एक पिक्चर है जिसमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा अमाइनो एसिड्स हैं जो कहाँ से आ रहे हैं? जो
प्रोटीन से आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, बॉडी प्रोटीन से आ रहे हैं। मतलब या तो डाइट से आएंगे या बॉडी प्रोटीन से, या फिर जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे ही क्या करते हैं, ये एक पूल दे देते हैं अमाइनो एसिड का। ठीक है, अब इस अमाइनो एसिड पूल से क्या होता है, सिंथेसिस होगी प्रोटीन्स की, राइट। फिर अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines, फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ porphyrins और फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमिटर्स। और फिर वो बना देते हैं फैटी एसिड्स, यूरिया तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है इनका, देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज आगे जाकर ग्लाइकोजन बनाएगा। सो ये हमारा है अमाइनो एसिड पूल। कि हमारे में अमाइनो एसिड आ कहाँ से रहे हैं और यूटिलाइज कहाँ से हो रहे हैं। तो एक तरह से हमारी बॉडी में हम ये कह सकते हैं नाइट्रोजन बैलेंस एग्जिस्ट करेगा। और ये नाइट्रोजन बैलेंस क्या बताएगा, ये बताएगा रेट ऑफ इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक बार एक्सप्लेन कर, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, क्योंकि फिर से मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर लिखूंगी। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये एक तरह से, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रोटीन्स ही एक ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है या नाइट्रोजन होता है, और ये नाइट्रोजन यूरिया की फॉर्म में बनके बाहर निकल जाता है, राइट। सो देयर एग्जिस्ट अ नाइट्रोजन बैलेंस हमारी बॉडी में जो प्रोटीन से आ रहा है। अब ये नाइट्रोजन बैलेंस जीरो होगा कब, जब इनपुट ऑफ नाइट्रोजन इक्विवेलेंट होगा आउटपुट ऑफ नाइट्रोजन के। ठीक है, इट इज जीरो। नाइट्रोजन बैलेंस हमारा पॉजिटिव हो जाएगा जब सिंथेसिस ज़्यादा होगी डिग्रेडेशन से। तो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ये कहाँ पे होता है, ये ग्रोइंग चिल्ड्रन में मेनली प्रेजेंट होता है। फिर वो नेगेटिव होगा जब रेट ऑफ डिग्रेडेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा सिंथेसिस के, राइट। तो नाइट्रोजन बैलेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, नाइट्रोजन बैलेंस इज द रेट ऑफ इनपुट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट ऑफ नाइट्रोजन। और ये चीज़ हम कैसे बताएंगे, ये कहाँ से आ रही है, अगर ये पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस है तो हम बोलेंगे रेट ऑफ सिंथेसिस विल बी मोर देन डिग्रेडेशन, नेगेटिव है तो रेट ऑफ डिग्रेडेशन विल बी मोर देन सिंथेसिस। ठीक है, सो दिस इज द रोल प्लेड बाय अमाइनो एसिड्स इन देयर मेटाबॉलिज्म, राइट। और यही चीज, यही नाइट्रोजन बैलेंस अगर हम देखें तो ये हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बराबर होनी चाहिए, और अगर ये बराबर नहीं होती हैं तो इट लीड्स टू इनबॉर्न errors of metabolism, right। अब देखो
सबसे पहले हमें, जैसे मैंने बताया कि बायोकेमिस्ट्री या यू कैन से, जब हमने देखना है अमीनो एसिड कैसे आगे जा रहा है, सबसे पहले कौन से एंजाइम्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इन डाइजेशन ऑफ। अब ऑब्वियसली अगर हम डाइजेशन की बात करें तो एज सच जो डाइजेशन स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होने के बजाय स्टमक से होती है, क्योंकि स्टमक में देर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम तो है ही पेप्सिन, जो हेल्प करता है इन गिविंग अ एसिडिक मीडियम टू द राइट। फिर उसके बाद पॉलीपेप्टाइड्स बन जाते हैं, राइट। और फिर उसके बाद पैंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन इज देयर, काइमोट्रिप्सिन इज देयर, कार्बोक्सीपेप्टिडेस ए एंड बी आर देयर। ये सारे क्या करेंगे, ये सारे हेल्प करेंगे प्रोटीन की डिग्रेडेशन में। और इन द एंड व्हाट वी गेट इज वी गेट अमाइनो एसिड्स। इन अमाइनो एसिड्स की आगे जाकर एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज हाउ डाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इज accomplished, right? And these are the list of enzymes which are required for the digestion. कौन कौन से हैं? एक होते हैं हमारे पास एक्सोपेप्टाइडेसिस, एक होते हैं एंडोपेप्टाइडेसिस। दोनों में डिफरेंस क्या है? पेप्टाइडेसिस माने जो डिग्रेड करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है, और एंडो माने इंटरनली एक्ट करेगा। एक्सो का मतलब क्या होता है? जो बाहर एक्ट करेगा। जैसे हमारे पास ये पॉलीपेप्टाइड है, अगर एक्सो है तो एक्सो ऐसे एक्ट करेगा, और अगर हमारे पास एंडो है तो वो यहाँ पे एक्ट करेगा। ये है एंडोपेप्टाइडेसिस और ये है एक्सोपेप्टाइडेसिस। बट दोनों ही क्या करेंगे? फाइनली ब्रेक करेंगे प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अब देखो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड्स जो किस किस ऑर्गन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे ये एलानीन है, एलानीन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड in a sense that it is glucogenic in action. It is the most potent glucogenic amino acid. Right? और इसीलिए हमारी बॉडी में एक ग्लूकोज एलानीन साइकिल चलता है, जो मैंने अपने ग्लूकोनियोजेनेसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी है ग्लूकोज एलानीन साइकिल। अब देखो, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की सिंथेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से। तो ये जो एलानीन है, एलानीन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ सेंस टू सिंथेसाइज ग्लूकोज ड्यूरिंग स्टारवेशन। और होता क्या है? दिस इज ऑपरेटिव बिटवीन द लिवर एंड द मसल। ये जो एलानीन है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन से पायरुविक एसिड में चेंज हो जाता है। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट अमाउंट ऑफ एलानीन विल बी कन्वर्टेड टू अमाउंट ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, आगे वो हम प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें कि ट्रांसएमिनेशन उस प्रोसेस का नाम है। तो एलानीन ने क्या किया? पायरुविक एसिड बना दिया। ठीक है, और यहां से देखते हैं पायरुविक एसिड ने क्या किया? पायरुविक एसिड अंडरगोज ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मिंग ग्लूकोज, राइट, एंड देन ग्लूकोज अंडरगोज एनारोबिक ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग पायरुविक एसिड. So there is what? There is a interconversion between alanine to pyruvate.
Since this reaction is reversible, so pyruvate can be converted into alanine. And pyruvate is the one which undergoes gluconeogenesis. So alanine is indirectly forming glucose in this. So ये है हमारा ग्लूकोज एलानीन साइकिल, राइट। अब हम आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह लो या द जिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट इज द मेटाबॉलिज्म एज पर कार्बन स्केलेटन एज पर नाइट्रोजन स्केलेटन। ठीक है, ऐसे होगा ये। दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एवरी अमाइनो एसिड। आर आगे जाकर क्लासिफाई होता है, एलिफैटिक है तो क्या है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, एरोमेटिक है, राइट, सल्फर कंटेनिंग है, कुछ भी है, सल्फर कंटेनिंग हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग हो गया, तो ये तो इस पे वेरी करेंगे। तो हमारा मेन फोकस ही किस पे रहता है, आर मेन फोकस इज ऑन द स्ट्रक्चर। सो देयर फेट इज एज पर कार्बन स्केलेटन एज पर नाइट्रोजन स्केलेटन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेट ऑफ अमाइनो एसिड्स एज पर देयर नाइट्रोजन स्केलेटन। और ये करते भी क्या हैं, ये 3 प्रोसेसेस होते हैं इसमें, और फाइनली जाकर ये यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। नाइट्रोजन या अमीनो ग्रुप अंडरगोज 3 मेजर स्टेप्स या प्रोसेसेस, और वो क्या क्या है, ट्रांसएमिनेशन leading to deamination, then transdeamination is another process, and finally forming urea in the end. So we are going to study in this video कि ट्रांसएमिनेशन क्या होती है, क्यों होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, डीएमिनेशन क्या होती है, क्यों होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और ट्रांसडीएमिनेशन क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। अब सबसे पहले हम उठाएंगे ट्रांसएमिनेशन। अब देखो ट्रांसएमिनेशन की सिंपल सी डेफिनेशन आई विल टेल यू। ट्रांसएमिनेशन is defined as transfer of amino group. Transfer of amino group कहाँ से, from a amino acid कहाँ पे, to a keto acid, ठीक है। तो हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास बनता है न्यू अमाइनो एसिड और न्यू कीटो एसिड। दिस इज ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड किसको, टू अ कीटो एसिड। तो बनता क्या है, हमारे पास न्यू अमाइनो एसिड बनेगा और न्यू कीटो एसिड बनेगा। अब देखो अमाइनो एसिड तो सबको पता है क्या होता है, कीटो एसिड क्या होता है, कीटो एसिड वो होता है जहाँ पे कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे पायरुविक एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये सारे हमारे कीटो एसिड्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एंजाइम क्या हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा ट्रांसएमिनेसिस। और इन अदर वर्ड्स हम इसको बोलते हैं अमीनो ट्रांसफरेसिस ऑल्सो। ट्रांसएमिनेसिस और अमीनो ट्रांसफरेसिस एक ही बात है, क्योंकि ट्रांसफ़र किसका हो रहा है, अमीनो ग्रुप का हो रहा है, और इसमें जो कोएंजाइम होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, PLP, जिसको हम बोलते हैं B6।
PLP is required for ट्रांसएमिनेशन। अगर PLP नहीं है तो ट्रांसएमिनेशन नहीं होगा, राइट। हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एंजाइम है हमारे पास ALT, स्टैंड्स फॉर एलानीन ट्रांसएमिनेस। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड होगा वो तो एलानीन हो गया, ठीक है। कीटो एसिड यहाँ पे होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। इसने क्या किया, एलानीन ने अमीनो ग्रुप अपना दिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट को, तो इसने बना दिया न्यू अमीनो एसिड जो है हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। प्लस न्यू कीटो एसिड जो है हमारे पास पायरुविक एसिड। राइट। और इसीलिए इस ALT को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका SGPT। S stands for सीरम, ठीक है। G stands for ग्लूटामेट, P stands for पायरुवेट ट्रांसएमिनेस। और कॉमन नाम इसका क्या है, कॉमन नाम है इसका एलानीन ट्रांसएमिनेस, राइट। दूसरा एग्जाम्पल एक और हम लेते हैं इसमें AST। AST माने एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस। तो यहां पे जो अमीनो एसिड होगा वो होगा एस्पार्टेट, प्लस कीटो एसिड होगा इसमें सेम, और ये क्या देगा, ये आगे जाकर देगा ग्लूटामिक एसिड, तो देगा ही देगा, प्लस ये देगा ऑक्सैलो एसिड, राइट। और इसीलिए AST का दूसरा नाम क्या है, SGOT, जिसका मतलब है सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसएमिनेस, राइट। अब देखो हम लोगों ने दो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस पढ़े, यहाँ पे एंजाइम वही आ जाएगा ट्रांसएमिनेसिस, और हमारे पास PLP और B6 आ जाएगा, ठीक है। और जैसा मैंने बताया B6 कोएंजाइम है ट्रांसएमिनेशन का। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी ट्रांसएमिनेशन है, जैसे इसमें तो मैंने दो एग्जाम्पल्स बताए, इसमें सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी इसमें ये है कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन रहा है दोनों में, ठीक है, और ग्लूटामिक एसिड बन रहा है दोनों में। और यही होता है ऑल ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस forms keto acid as alpha ketoglutarate and new amino acid as glutamic acid। ये हर जगह होगा, ठीक है। तो ट्रांसएमिनेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसएमिनेशन सिंपल ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अ कीटो एसिड टू फॉर्म अ न्यू अमीनो एसिड एंड अ न्यू कीटो एसिड, where the enzyme is aminotransferases and the coenzyme is B6 which is PLP, ठीक है। अब लेट्स सी इसमें क्या लिखा है, the transfer of an amino group from an amino acid to a keto acid with the formation of a new amino acid and a new keto acid, right।
catalyzed by a group of enzymes called transaminases, and PLP is the cofactor. It is actually the coenzyme. Coenzyme vitamin B6, मतलब PLP के बिना ये रिएक्शन नहीं होती है। और होती कहाँ कहाँ पे है ये? इन द लिवर, मेनली इन द लिवर एंड किडनी, अलॉन्ग विथ हार्ट एंड ब्रेन। क्योंकि ट्रांसएमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे पहले स्टेप में ही अमाइनो एसिड को एक तरह से डिग्रेडेशन की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें हमें देखना है कि यूरिया साइकिल बनता है एंड में। तो यूरिया साइकिल किन किन प्रोसेसेस से बनता है? वो है ट्रांसएमिनेशन लीडिंग टू डीएमिनेशन लीडिंग टू फाइनली यूरिया साइकिल, राइट। ये हो गया रिएक्शन, और इसमें एग्जाम्पल हो गया SGPT, SGOT। SGPT का दूसरा नाम है ALT और एलानिन ट्रांसएमिनेस, और GOT का दूसरा नाम है AST और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस, ठीक है। और इनका कंसंट्रेशन हमेशा सीरम में बढ़ जाता है। और SGOT हमारे मार्कर है MI का, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन का, और GPT मार्कर है लिवर डिजीजेस का। अब देखो इसमें विद स्ट्रक्चर दी है ये, तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग से ही मैंने आपको बोला है। सो ट्रांसएमिनेशन इज व्हाट, कि वन अमाइनो एसिड, दिस इज विद स्ट्रक्चर्स, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि ये जो एलानिन है, एलानिन अमाइनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप किसको देता है? कीटो एसिड को देता है। तो जैसे ही ये, यहाँ पे मैं अलग से भी लिख देती हूँ, ये अमाइनो एसिड ने अपना अमीनो ग्रुप कीटो एसिड को दिया, तो ये किस में चेंज हो जाता है? ये कीटो एसिड बना देता है और न्यू अमीनो एसिड बना देता है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन किसकी हो रही है? यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन हो रही है एलानिन की, तो इस एंजाइम को हम बोल देंगे एलानिन ट्रांसएमिनेस। और हम इसको दूसरी उसमें बोल सकते हैं, और सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांसएमिनेस, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, पायरूविक एसिड बन रहा है और ट्रांसएमिनेशन हो रही है। और हमेशा याद रखना, जब जब ट्रांसएमिनेशन होती है, जो हमारा कोएंजाइम होता है वो PLP होता है, पेरिडॉक्सिन, जिसको हम विटामिन B6 भी बोलते हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो इनका है ही यही कि वो कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। कोएंजाइम माने वर्किंग इन कोऑपरेशन विद द एंजाइम। एंजाइम इसमें है हमारा ट्रांसएमिनेसिस, और कोएंजाइम है हमारा इसमें B6, तो हमारे पास ग्लूटामिक एसिड बन गया, राइट। ये है ट्रांसएमिनेशन, जो एक तरह से सबसे पहला स्टेप होता है इस नाइट्रोजन को निकालने में, क्योंकि ये नाइट्रोजन अल्टीमेटली क्या बनाएगा? यूरिया बनाएगा, राइट। अब देखो, जैसे मैंने PLP का बताया, PLP एक बहुत मतलब PLP के बिना आपकी ट्रांसएमिनेशन नहीं होगी, और इसीलिए हम एक और चीज़ कहते हैं कि PLP is actually responsible या directly proportional to the protein intake। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा हमारे प्रोटीन इनटेक को, क्योंकि एक तरह से ये हेल्प कर रहा है। और करता कैसे है? अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, ये क्या करेगा? इस अमीनो ग्रुप को कैरी कर लेगा। ये है पेरिडॉक्सिल फॉस्फेट। जब इसने इसको कैरी कर लिया और इसको इसने ट्रांसफर कर दिया, तो बेसिकली PLP एक तरह से कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। कैरियर की तरह एक्ट करके ये क्या कर रहा है? ये हमारा
एक और अमाइनो एसिड बना रहा है। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका इन ट्रांसएमिनेशन, PLP, राइट। और इसी तरह से ट्रांसएमिनेशन होती है। देखो फिर से वही सेम चीज़ कि इसने कैसे किया, क्योंकि देखो अगर हम इसका मैकेनिज्म समझे ना तो इसमें दो तरह की फॉर्म्स बनती हैं, एक कीटीमीन बनता है और एक एल्डीमीन बनता है। ये दोनों फॉर्म्स बनने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट होता है न्यू कीटो एसिड एंड न्यू अमीनो एसिड। किससे? अमीनो एसिड और कीटो एसिड से, राइट। द ट्रांसफर ऑफ अल्फा अमीनो ग्रुप फ्रॉम डोनर अमीनो एसिड टू pyridoxal phosphate form pyridoxamine phosphate and a keto acid. And finally, the alpha amino group is passed on to the acceptor. Right? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं। उन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स में से सिर्फ 17 ट्रांसएमिनेशन में जाते हैं। ठीक है, 3 नहीं जाते हैं, लाइसीन, थ्रियोनिन और प्रोलीन। ये 3 अमाइनो एसिड्स ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस में नहीं जाते हैं। इसके अलावा जितने 17 के 17 अमाइनो एसिड्स हैं सब में ट्रांसएमिनेशन सबसे पहला स्टेप है टुवर्ड्स डिग्रेडेशन। अब ये होता कहाँ पे? दिस रिएक्शन इज साइटोप्लाज्मिक, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ये रिवर्सिबल है। ट्रांसएमिनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया SGPT का, या जिसको हम बोलते हैं एलानीन ट्रांसएमिनेस, राइट। अब देखो ये कुछ डिफरेंट है, जैसे ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब इस केस में अगर हम देखें तो दो चीजें आपको कॉमन दिखेंगी। वो क्या कॉमन दिखेगी कि कीटो एसिड सेम है। कीटो एसिड स्टार्टिंग में हमेशा अल्फा कीटो ग्लूटारेट होगा। ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहां पे है? ये TCA का इंटरमीडिएट है। इसीलिए हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल को भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट। और बनता क्या है? जो अमाइनो एसिड नया बनता है इट इज ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। बाकी तो सब कुछ अलग है, ठीक है ना। ये एंजाइम है ALT और ये एंजाइम है AST। तो या इन रिएक्शंस को देखकर मैं ये कह सकती हूं कि जितने भी ट्रांसएमिनेशन रिएक्शंस हैं उसमें कीटो एसिड होगा हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट और हमारा अमाइनो एसिड होगा ग्लूटामिक एसिड। अब चक्कर क्या है? ग्लूटामिक एसिड खुद से अमाइनो एसिड है। तो फायदा क्या हुआ मेटाबॉलिज्म का कि जब एक अमाइनो एसिड डिग्रेड करके दूसरा अमाइनो एसिड बना रहा है, तो यहां पे क्या होता है, ये जो ग्लूटामिक एसिड है इसका अपना अलग ही फेट है। इट हैज अ डिफरेंट फेट एंड वो फेट भी इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो हम अभी आगे अपनी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, राइट। अब देखो कैसे होगा ये। इसमें एक नया प्रोसेस होगा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ठीक है, जो क्या करेगा, अमीनो ग्रुप को लिबरेट कर देगा। ये रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, राइट। अब देखो, अब अगर हम मैकेनिज्म ट्रांसएमिनेशन का डिटेल में पढ़ना चाहें, वैसे तो आई हैव एक्सप्लेन्ड, बट फिर भी देखो इसमें क्या क्या होता है। ये एक स्टेप वाइज मैकेनिज्म है। सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप, ट्रांसफर हो गया, फिर किसने एक्सेप्ट किया?
PLP ने एक्सेप्ट किया, सो अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर टू दिस टू प्रोड्यूस अ न्यू अमीनो एसिड एंड PLP इज रीजेनरेटेड। हमेशा याद रखना, ये जो कोएंजाइम होता है, कोएंजाइम ट्रांसफर करता है और वापस अपनी ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सिर्फ यही फंक्शन होता है, ये एंजाइम को हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे PLP क्या कर रहा है, एक तरह से कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। किसको कैरी कर रहा है? अमीनो ग्रुप को कैरी कर रहा है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ट्रांसएमिनेशन हो रही है तो उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि होता क्या है, एंजाइम्स कहीं पे भी प्रेजेंट होंगे, एनी लीजन, एनी एबनॉर्मैलिटी लीड्स टू व्हाट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम्स, और ये चीज हमारी अपीयर हो जाती है इन द सीरम। अब जैसे मैंने बताया SGOT और SGPT, ये जो S है इसका मतलब ही सीरम है, S स्टैंड्स फॉर सीरम। और दूसरा नाम इसका क्या है? इसका है AST और इसका है ALT। अब इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस है, ये एक तरह से हमारा कार्डियक मार्कर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ALT है, ये है मार्कर लिवर डिजीजेस का, ठीक है। बाकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द एंजाइम्स आई हैव कवर्ड इन माय सेपरेट वीडियो, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन रेफर दैट, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रांसएमिनेशन में सिर्फ 2 पॉइंट्स इसके याद करेंगे कि क्या है, SGOT इज अ कार्डियक मार्कर, इट राइजेज इन MI, और SGPT राइजेज इन लिवर डिजीजेस, राइट। और हमारी बॉडी में एक तरह से ये एक रेशो एग्जिस्ट करता है, AST to ALT रेशो, और व्हाट हैपन्स हियर इज मोस्ट कॉज ऑफ हिपैटोसेल्युलर इंजरी, राइट। Normal ratio is this. AST to ALT ratio of 2:1 और greater क्या सजेस्ट करेगा? हमारा लिवर डिजीजेस। साथ में इसमें एक और एंजाइम होता है GGT। GGT एक तरह से इट इज अ मार्कर एंजाइम ऑफ एल्कोहलिज्म, राइट। Non-alcoholic steatohepatitis AST to ALT ratio is elevated in an alcoholic liver disease pattern in patients. In hepatitis C, it is elevated, and in addition, patients who are suffering from Wilson's disease or viral hepatitis may have this increased ratio, though in patients with cirrhosis, the ratio typically is not greater than 2. So this is, you can say, a clinical significance of ALT and AST. If you want to study, again I am telling you, आपको डिटेल में पढ़ना है तो एंजाइम्स के वीडियो में आप ये चीज़ डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे हम सिर्फ स्टिक करेंगे ट्रांसएमिनेशन पे, ठीक है। और थोड़ी बहुत इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि ट्रांसएमिनेशन सबसे पहला स्टेप है जिससे अमीनो ग्रुप, या यू कैन से सबसे पहला स्टेप है जो डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, राइट। अब देखो इसके बाद होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ऑल ट्रांसएमिनेशन किसमें एंड करेगी? विल लीड टू ग्लूटामिक एसिड। इसका मतलब क्या होगा कि जब करते जा रहे हैं तो ग्लूटामिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड है, क्योंकि सारी ही ट्रांसएमिनेशन ग्लूटामिक एसिड बनाए जा रहे हैं। अब जब ग्लूटामिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इसको भी तो कहीं ना कहीं मेटाबोलाइज होना है, तो ये ग्लूटामिक एसिड क्या करेगा, इसमें 2 प्रोसेसेस इकट्ठे होंगे, ठीक है। 2 प्रोसेसेस मतलब ट्रांसफर होगा
अमीनो ग्रुप का फॉलोड बाय रिमूवल। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर फॉलोड बाय रिमूवल, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांस डीएमिनेशन। इसको हम दूसरे वर्ड्स में कई जगह इसको ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर एक्चुअल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इज ट्रांस डीएमिनेशन। द रीजन आई विल टेल यू कि डिफरेंस क्या है, राइट। अब देखो, हम जब ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन की बात करते हैं, डीएमिनेशन, इसका मतलब क्या हुआ? एमिनेशन अमीनो, डी मने रिमूवल, तो डीएमिनेशन को हम डिफाइन कर देंगे रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। अब या तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो इसको हम बोल देंगे इट इज ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ठीक है। या ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी, क्योंकि रिमूवल है, रिमूवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है, तो उसको हम बोल देंगे नॉन ऑक्सीडेटिव। अब बेसिकली ये स्लाइड मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि ट्रांस डीएमिनेशन ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब देखो, ऑक्सीडेटिव माने ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, सिंपल। होता क्या है इसमें, हमारे पास एल अमीनो एसिड होता है, जैसे मैंने बताया है अपने पिछले वीडियोस में भी कि डी और एल अमीनो एसिड्स की एक तरह से स्टीरियो आइसोमर्स हैं, कि अमीनो ग्रुप अगर राइट पे है तो वो डी है, अगर वो लेफ्ट पे है तो वो एल है, डिपेंड करता है कौन सा किस फॉर्म में स्टेबल है। अब ये जो एल अमीनो एसिड है, इनको हम एक तरह से स्टेबल बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि यही फॉर्म एब्जॉर्प्शन में जाती है। और क्यों जाती है? क्योंकि एक ये जो एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है, इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है, एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज, ठीक है। ये क्या करेगा? डीएमिनेशन माने अमीनो ग्रुप को निकाल देगा, तभी डीएमिनेशन है। तो ये एक ना इंटरमीडिएट बनाता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल इमाइनो एसिड। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि जो चीज़ आपकी अनस्टेबल होती है, जो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाती है, वो ऐसे रहती है, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये जाकर कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, यही तो हमें चाहिए, राइट। सिंपल सा रिएक्शन है, डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप हमारा निकलता है तो हमारे पास बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब देखो, इसको हम ऑक्सीडेटिव क्यों बोल रहे हैं? ऑक्सीडेटिव माने यहां पे ऑटो ऑक्सीडाइजेबल फ्लेवोप्रोटीन्स यूज होंगे, मतलब यहां पे FMN, क्या है ये? B2 की एक्टिव फॉर्म है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये क्या करेगा? FMNH2 बना देगा, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। और ये किसके साथ कपल्ड है? ये कपल्ड है डिग्रेडेशन ऑफ H2O2, लाइक दिस। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडाइजेबल, ऑटो ऑक्सीडाइजेबल क्या? फ्लेवोप्रोटीन्स।
जहां पे ऑक्सी वर्ड आया, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जो सब में है। ठीक है, जो अमाइनो एसिड ट्रांस एमिनेशन से आएगा साथ में डीएमिनेशन भी होगी। ऑक्सीडेटिव क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है इसमें। और इस तरह की स्पेसिफिक ट्रांस एमिनेशन को हम बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडाइजेबल फ्लेवोप्रोटीन ट्रांस एमिनेशन। रिजल्टेंट इज अल्फा कीटोग्लूटारेट विच इज एक्चुअली लिंक टू टीसीए। अब ये स्लाइड मैंने इसलिए बनाई क्योंकि आई जस्ट वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांस डीएमिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। फर्क देखो, बहुत फर्क है। ये जो ग्लूटामिक एसिड है ना, इसमें एंजाइम ही डिफरेंट है। इसको अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज से कुछ लेना देना नहीं है। इसकी रिएक्शन में एंजाइम विल बी ऑल टुगेदर डिफरेंट विच वी विल बी सीइंग नाउ। ठीक है, तो ये है हमारा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कैरेक्टरिस्टिकली क्या है, ऑटो ऑक्सीडाइजेबल फ्लेवोप्रोटीन्स पे डिपेंडेंट है। राइट। ट्रांस डीएमिनेशन उल्टा है। ट्रांस डीएमिनेशन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर, राइट, फॉलोड बाय रिमूवल। तो एक तरह से ये हमारा कपल्ड रिएक्शन है। कपल्ड रिएक्शन कैसे है कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है, इसमें जो एंजाइम होगा ट्रांस एमिनेसिस नहीं होगा, इसमें एंजाइम होगा ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो हम कह सकते हैं कि यहां पे दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बट इसको हम एक तरह से, इसीलिए शायद कुछ बुक्स में इसको ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन बोला गया है। बट अगर इसको हमें अंडरस्टैंड करना है इन अ सेग्रीगेटेड वे, तो अप टू माय दिस थिंग ट्रांस डीएमिनेशन ज्यादा एप्रोप्रिएट है कि ट्रांसफर हुआ और एक इंटरमीडिएट बना जिसको हम बोलेंगे इमाइनो एसिड, और फटाफट से इसने रिमूव करके अल्फा कीटो ग्लूटारेट दे दिया। ठीक है, अब अगर हम बायोकेमिकली देखें तो बायोकेमिकली एनर्जेटिक्स में फर्क है। क्या फर्क है कि वहां पे जैसे हमने उसमें देखा था FMN यूज हो रहा है, यहां पे NADH है। देयर इज अ डिफरेंस। वहां पे एंजाइम कौन सा है? एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज है, यहां पे ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेस है, जो बिल्कुल ही डिफरेंट एंजाइम है, जिंक कंटेनिंग एंजाइम है। ये टेट्रामेरिक एंजाइम होता है, नथिंग टू डू विद विटामिन B2। तो इसको हम मोस्ट एप्रोप्रिएटली कह देंगे ट्रांस डीएमिनेशन। सो इट इज, देखो इस डेफिनेशन में भी ये लिखा है, द अमीनो ग्रुप ऑफ मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स इज रिलीज्ड बाय अ कपल्ड रिएक्शन। कपल्ड है ट्रांस डीएमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, राइट, और दिस occurs in the cytoplasm. Transamination as we have studied, right? अब डिफरेंस पता चला ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन और ट्रांस डीएमिनेशन पे। कहने का मतलब ये है कि ट्रांस डीएमिनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंड ओनली ग्लूटामिक एसिड in the presence of enzyme glutamate dehydrogenase. Oxidative deamination is a characteristic of all the L-amino acid because the enzyme there is L-amino acid oxidase which requires flavoproteins for its action.